Good morning, student. So it's me again. And जैसा कि हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि पॉलिनेशन होता है, किस तरह का पॉलिनेशन होता है, कि पॉलिनेशन किसको कहा जाता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है एंड उनके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा. नाउ टुडे वी विल टेक द मोर इम्पॉर्टेंट topic, that is the pollinating agent. It is pollinating agents. What is pollinating agents? Pollen grain is the male gametophyte or male gamete. We will say the male gamete is pollen grain, and it does not has any flagella or any type of cilia for the motility. ठीक है, ये इमोटाइल होता है. ठीक है, पोलन ग्रेन इज इमोटाइल एंड ये, लेकिन इसको अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वो उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी तरह के एजेंट की. वो पोलन ग्रेन जो है एंथर से डिहाइसेंस होता है, एंथर से रिलीज होता है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है. तो उसमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेकिन जब दूसरे फ्लावर में या दूसरे प्लांट के फ्लावर में पोलन ग्रेन को पहुंचना होता है तो किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की उनको रिक्वायरमेंट होती है, हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, एंड इस तरह से पॉलिनेशन के लिए, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन को पहुंचने के लिए किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है. और ये जो हेल्पिंग एजेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द पॉलिनेटिंग एजेंट. ठीक है, दीज आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट. ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं. पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर, वन इज एबायोटिक agents, right? Abiotic agents means non-living, जो non-living agents होते हैं. ठीक है, these are called abiotic agents. ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं. One is pollination by wind. Pollination by wind, in the help of the wind, यानी कि जहाँ विंड का फ्लो होता है उसके साथ साथ ही पोलन ग्रेन जो है वो फ्लो करती है, और फ्लो करते हुए ये नॉट फ्लो, इट इज ब्लो करती हुई और ये दूसरे फ्लावर तक पहुंचती है. सो दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एनीमोफिली. This type of pollination is called anemophily, by wind. And second is by water. Second is by water. So water current के साथ साथ ही पोलन ग्रेन भी pollination के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. So by water it is called hydro means water, and filling is called hydrophill. So इस तरह से एबायोटिक एजेंट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी पॉलिनेशन बाय द एबायोटिक एजेंट्स, बाय द विंड एंड बाय द वाटर, एनीमोफिली एज वेल एज हाइड्रोफिल. अब हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स की. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोटिक एजेंट्स. राइट, बायोटिक एजेंट्स में बेसिकली लिविंग थिंग कौन होते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं, उनको तो हेल्थ की रिक्वायरमेंट है ही पोलन ग्रेन के लिए. ठीक है, सो एनिमल्स यहाँ पे काम आते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स हेल्प करते हैं फॉर द पॉलिनेशन. ठीक है, इसलिए इनको जूओफिली कहा जाता है. इनको
जूफिली कहा जाता। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो जब पॉलिनेशन करते हैं तो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के थ्रू, यानी मैक्सिमम जो होता है वो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। सो बाय इंसेक्ट्स इनको एंटोमोफिली कहा जाता है, एंटोमोफिली, राइट, इनको एंटोमोफिली कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कई इंसेक्ट्स के अलावा कुछ बर्ड्स भी होती है, बाय बर्ड्स इनको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। तो जो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स होते हैं उनको ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बैट जो होता है, बाय बैट जो पॉलिनेशन होता है उसको कायरोपेट्रोफिली कहा जाता है। जो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट होता है उसको कायरोपेट्रोफिली कहा जाता है। एंड बाय एंट और टर्माइट, ठीक है, एंट या टर्माइट यानी चींटी या दीमक के थ्रू है, टर्माइट के थ्रू अगर ये पॉलिनेशन होता है तो हम लोगों ने पहले भी ये नाम पढ़ चुके हैं, मिर्मिकोफिली, इट इज कॉल्ड मिर्मिकोफिली, राइट। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्नेक भी हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। सो सांप के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको ओफियोफिली कहा जाता है, राइट। सो इस तरह से जूफिली यानी कि बाय द एनिमल जो पॉलिनेशन होता है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बाय इंसेक्ट, जो कि मैक्सिमम है। किसी भी तरह का अगर पॉलिनेशन है तो उसमें मैक्सिमम, नीट का क्वेश्चन भी आता है कि मैक्सिमम पॉलिनेशन किससे होता है, तो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो उसमें मैक्सिमम पॉलिनेशन जो है वो बाय इंसेक्ट्स होता है, यानी एंटोमोफिली होती है, ठीक है। एंड अगर बाय बर्ड्स होता है तो ऑर्निथोफिली होता है, ठीक है। एंड बाय बैट है तो कायरोपेट्रोफिली, बाय एंट या टर्माइट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो मिर्मिकोफिली, एंड बाय स्नेक होता है तो ओफियोफिली कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट, वन इज एबायोटिक एजेंट, सेकेंड इज बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में बाय विंड होता है उसको एनिमोफिली कहा जाता है, बाय वाटर होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। बायोटिक एजेंट में जूओफिली होता है बेसिकली, जो क्योंकि ये एनिमल्स के थ्रू होता है इसको जूफिली कहा जाता है। एंड अगर ये इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो एंटोमोफिली, अगर ये बर्ड्स के थ्रू होता है तो ऑर्निथोफिली, अगर ये बैट के थ्रू होता है तो कायरोपेट्रोफिली, एंड अगर ये एंट या टर्माइट के थ्रू होता है तो मिर्मिकोफिली, एंड बाय स्नेक होता है तो इट इज कॉल्ड द ओफियोफिली, राइट। सो इस तरह से ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब हम एक एक, क्योंकि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं ये कब हेल्प कर सकते हैं, जब पर्टिकुलर जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कुछ टाइप के एडाप्टेशंस, ठीक है, कुछ टाइप के एडाप्टेशन होंगे तभी जाके ये काम कर सकेंगे, ठीक है। सो क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एबायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एबायोटिक एजेंट्स में एबायोटिक
एंटीबायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले एनीमोफिली, और बाय विंड। ठीक है, सो ये जो एनीमोफिली होता है उसमें विंड के फ्लो के साथ साथ पोलन ग्रेन भी रिलीज होता है और विंड के साथ साथ ही उड़ते उड़ते ये यहाँ पे दूसरे फ्लावर्स पे पहुँचते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। सो सबसे पहले तो विंड का क्या डायरेक्शन होता है? विंड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, विंड कभी इस डायरेक्शन में और कभी उस डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकती है। तो इसके साथ साथ ही पोलन ग्रेन भी कभी इस डायरेक्शन में और कभी उस डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो देयर आर नो डायरेक्शन और नो फिक्स्ड डायरेक्शन। We will say the no fixed direction of pollination. ठीक है, तो कोई पॉलिनेशन का कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एनीमोफिली। सेकंड, अगर एनीमोफिली होता है तो उसके लिए क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन है ये इसके साथ उड़ते हैं, विंड के साथ उड़ते हैं और इसमें से मैक्सिमम मीन्स 95 to 99% जो पोलन ग्रेन है वो इधर उधर गिरते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। ओनली 1 to 5% ही पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो कि दूसरे फ्लावर में, यानी अपने कॉम्पिटेबल अपनी ही स्पीशीज के दूसरे फ्लावर में के स्टिग्मा तक पहुंचकर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि डिस्ट्रॉय इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, सो इसलिए पॉलिनेशन को श्योर करने के लिए यहाँ पे इस पोलन ग्रेन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन should be maximum। ठीक है, सो क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन शुड बी मैक्सिमम इन दैट केस, राइट। नाउ इनमें क्या क्या एडेप्टेशन होता है? सबसे पहले हम फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर are small, right, small and colorless। Flower are small and colorless। बेसिकली क्योंकि विंड जो है विंड को अट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग होता है। सो यहाँ पे जो फ्लावर है, फ्लावर को अट्रैक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, सो ये फ्लावर्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं एंड कलरलेस, यानी कि वाइट हो सकते हैं, ज़्यादातर वाइट होते हैं। ठीक है, सेकेंडली पेटल्स ऑफ फ्लावर are small and mostly white। ठीक है, सो इसमें मोस्टली वाइट पेटल्स पाए जाते हैं और छोटे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, इसके पेटल्स भी
छोटे होते हैं। ठीक है, नो सेंटेड फ्लावर, यानी किसी भी तरह के स्मेल वाले फ्लावर नहीं होते हैं, ना अच्छे स्मेल ना बुरी स्मेल। ठीक है, किसी भी तरह के स्मेल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि स्मेल किस लिए होता है? बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, देन सेंटेड फ्लावर नहीं होते हैं। नेक्टर ग्लैंड इज एब्सेंट, नेक्टर ग्लैंड्स आर एब्सेंट। ठीक है, सो जो नेक्टर ग्लैंड है, नेक्टर मतलब फूलों का जो रस होता है जिसको मधुमक्खियाँ या हनी बीज जो है कलेक्ट करती हैं, जिसके थ्रू हनी बनता है। ठीक है, वो नेक्टर ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर होता है, मीठा होता है इसका रस, सो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एंड फ्लावर्स situated in mass of flower as inflorescence। ठीक है, सो फ्लावर जो होते हैं वो बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मास के फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड इन मासेस को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। द बंच ऑफ द फ्लावर और अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अगर हम एक रोज देखते हैं तो वो एक फ्लावर है। ठीक है, लेकिन मैरीगोल्ड हुआ, सनफ्लावर हुआ या कॉलीफ्लावर, ठीक है, और भी कई तरह के ऐसे फ्लावर जो कि बंच में पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, सो ज़्यादातर जो एनिमोफिली फ्लावर्स होते हैं वो बंच में पाए जाते हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो इस तरह से ये फ्लावर होते हैं। एंड वेल एक्सपोज्ड फ्लावर। ठीक है, सो ये तो कुछ फ्लावर्स के एडेप्टेशंस हैं। बेसिकली जो एनिमोफिली होता है वो विंड के साथ साथ होता है, तो पोलन ग्रेन का जो पॉलिनेशन होता है उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, सो देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ द पॉलिनेशन। देन क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रॉय जो ऑफ पोलन ग्रेन ज़्यादा होता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इधर उधर ज़्यादा गिरते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। देन फ्लावर्स आर स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए फ्लावर जो है वो छोटे होते हैं। कलर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्राइट कलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, सो ब्राइट कलर की जगह ये वाइट कलर के या कलरलेस हो सकते हैं। ठीक है, पेटल्स ऑफ फ्लावर आर स्मॉल एंड मोस्टली वाइट। ठीक है, जो फ्लावर जो होता है बेसिकली पेटल्स के थ्रू ही जाना जाता है, तो पेटल्स इसमें स्मॉल एंड वाइट कलर के होते हैं। कोई भी स्मेल नहीं पाया जाता इन फ्लावर्स में, किसी भी तरह का स्मेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इन फ्लावर्स में कोई नेक्टर ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब फ्लावर्स जो होते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन रिलीज करें और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन को ये ट्रैप करें।
ठीक है। सो दोनों तरह के ही काम करते हैं, इसलिए ये बिग इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होते हैं और इसलिए ये बाहर की तरफ ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि ये वेल एक्सपोज्ड हो, ठीक है, अच्छे से एक्सपोज रहते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन को इधर उधर घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, वो ऑन द वे ही उसको कैप्चर कर सके, ठीक है। और जब रिलीज करे तो भी विंड में हैंड टू हैंड ही वो विंड में फ्लो कर सके, ठीक है। इस तरह से ये फ्लावर्स के कुछ एडेप्टेशन है। नाउ हम बात करेंगे एडेप्टेशन, यहां पे लिख दूं एडेप्टेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आर small, dry, lightweight, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है, एंड लाइट वेट होते हैं, जिससे कि ये आसानी से लंबी दूरी तक उड़ सके, ठीक है, हवा के साथ साथ ये उड़ सके। अगर भारी हो जाएगा तो वो उड़ नहीं सकेगा, छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छे से उड़ सकेगा। ड्राई होता है तो इधर उधर चिपकता नहीं है और इजी वे में ये फ्लो कर सकता है, ठीक है, इजी वे में ये फ्लो कर सकता है। देन पोलन ग्रेन आर स्मॉल, ड्राई एंड लाइट वेट, ठीक है। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, वेल exposed pollen grain, found in bunch, ठीक है। सो इस तरह से ये पोलन ग्रेन जो है वो लाइट, स्मॉल एंड ड्राई होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वेल एक्सपोज्ड रहते हैं, एंथर जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं और ये बंच में पाए जाते हैं, जिससे कि लार्ज क्वांटिटी में ये रिलीज हो सके, ठीक है। अब हम स्टिग्मा की बात करते हैं या गाइनेशियम की बात करते हैं। तो वेल एक्सपोज्ड गाइनेशियम, वेल एक्सपोज्ड गाइनेशियम, ठीक है, एंड लॉन्ग स्टाइल, ठीक है। स्टाइल जो होता है वो लंबा होता है, जिससे कि स्टिग्मा बाहर की तरफ रहे। सो वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा, are large, flat, sticky और velvet type, velvet and feathery, ठीक है। सो स्टिग्मा जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ये बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन आसानी से वहां पे आके लैंड कर सकता है। फ्लैट होते हैं, ठीक है, स्टिकी होते हैं, इसमें से कुछ केमिकल या म्यूकस टाइप के कुछ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जो स्टिग्मा के सेल्स हैं, जिससे कि ये स्टिकी हो जाते हैं एंड पोलन ग्रेन को जैसे ही पोलन ग्रेन टच करता है उसको स्टिक कर देते हैं। या फिर ये वेलवेट टाइप के होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन फंस जाते हैं एंड या फिर ये फेदरी होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये स्टिग्मा होते हैं, ये ग्रुप में पाए जा सकते हैं, फाउंड इन ग्रुप, कैन बी फाउंड इन ग्रुप,
सो ग्रुप में पाए जाने से इनका जो पोलन ग्रेन को ट्रैप करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो इस तरह से ये एनिमोफिली होते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमोफिली फ्लावर्स। ठीक है, क्या क्या, एक क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे और कलरलेस या वाइट कलर के होते हैं। पेटल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मोस्टली वाइट होते हैं। कोई किसी तरह की खुशबू या बैड स्मेल नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है। नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। एंड फ्लावर्स जो होते हैं ये मास, बंच ऑफ मास में रहते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लोरेसेंस में के शेप में होते हैं। देन फ्लावर्स जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं। पोलन ग्रेन जो है लार्ज क्वांटिटी में तो होते ही है, साथ ही साथ ये छोटे ड्राई होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जिससे कि प्रॉपर वे में ये उड़ सके। वेल एक्सपोज्ड पोलन ग्रेन ये बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं एंड ये बंच में पाए जाते हैं, जिससे कि एक साथ ये एंथर डिहाइसेंस हो और एक साथ ही ये रिलीज हो सके, जिससे कि इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वेल एक्सपोज गाइनेशियम, गाइनेशियम जो होता है वो वेल एक्सपोज यानी बाहर की तरफ होता है, जिसमें स्टिग्मा सबसे ऊपर या सबसे बाहर की तरफ होता है, जिसके कारण से लॉन्ग स्टाइल होता है। जो ओवेरी एंड स्टिग्मा के बीच में जो स्टाइल होता है वो थोड़े से लंबे होते हैं, जिससे कि स्टाइल वेल एक्सपोज, जो स्टिग्मा है वो वेल एक्सपोज रहे। ठीक है, वेल एक्सपोज स्टिग्मा जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन को प्लेटफॉर्म अच्छे से मिल सके। ठीक है, लैंड करने के लिए। सो लार्ज होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्टिकी होते हैं, इनमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिससे कि ये पोलन ग्रेन जो जैसे ही इसमें आता है वो चिपक जाता है। सो स्टिकी होते हैं। वेलवेट लाइक पोजिशंस होते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन जो है इसमें स्टक हो जाए एंड फेदरी हो सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप में पाए जा सकते हैं। सो इस तरह से ये कई तरह के इनमें कई सारे एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, सो एनिमोफिली जो हैं इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो मोस्टली ये एनिमोफिली जो है वो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमोफिली मोस्टली मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म, जैसे कि पाइनस हुआ, साइकस हुआ। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। ग्रासेस में पाए जाते हैं, ग्रासेस। ठीक है, बैम्बू में पाए जाते हैं। राइट, बैम्बू हो गया, ग्रासेस हो गया। ठीक है, सीरियल्स में पाए जाते हैं। राइट, एंड इसके अलावा शुगर कैन में पाए जाते हैं। डेट पम में पाए जाते हैं। डेट पाम, शुगर कैन। इस तरह से बहुत से ऐसे स्पीशीज हैं जो जिसमें ये विंड से पॉलिनेट होते हैं। सो नॉर्मली जो अगर हम एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो होता है वो एनिमोफिली ही होता है। ठीक है, सो मैक्सिमम एबायोटिक पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो एबायोटिक में एनिमोफिली यानी बाय विंड ही पॉलिनेट होता है। ठीक है, जो पाइनस होता है
पाइनस में स्प्रिंग के सीजन में पोलन ग्रेन जो है वो एक साथ, यानी एंथर्स जो है वो एक साथ डिहाइसेंस होते हैं। पोलन ग्रेन एक साथ पॉलिनेशन के लिए एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ठीक है, एंड ये एक साथ रिलीज होते हैं पाइनस के, तो उस एरिया में यानी पाइनस के चारों तरफ येलो इश एक ओरा बना लेते हैं, येलोइश कवरिंग टाइप का बना लेते हैं, जिसको येलो क्लाउड कहा जाता है, येलो क्लाउड, ठीक है। सो ये जो येलो क्लाउड है इसको सल्फर शावरिंग कहा जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अचानक से ये विंड में एक्सपोज हो जाते हैं और येलो कलर का एक क्लाउड जैसा बना लेते हैं, येलो क्लाउड कहा जाता है, जिसको सल्फर शावरिंग, सल्फर क्यों, क्योंकि सल्फर येलो कलर का होता है, ठीक है, तो ये सल्फर शावरिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो पाइनस में इस तरह से सल्फर शावरिंग होता है। क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग याद रखिए, राइट। सो दिस इज अबाउट द एनीमोफिली, राइट। नाउ सेकंड इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो वाटर के थ्रू होता है, ठीक है, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है, ठीक है। एंड हाइड्रोफिली बेसिकली बहुत कम एबायोटिक में, ये एबायोटिक पॉलिनेशन होता एजेंट है, ठीक है, वाटर जो है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, एंड हाइड्रोफिली जो है ये बहुत कम ही पाया जाता है। ओनली अभी तक जो देखा गया है ओनली 30 जेनेरा में ही देखा गया है, 30% नहीं, 30 जेनेरा में ही अभी तक वॉच किया गया है या नोटिफाइड किया गया है, ठीक है। सो हाइड्रोफिली बहुत कम होते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली इसके बहुत ज़्यादा वो एडाप्टेशन, अगर हम एडाप्टेशन की बात करें तो क्यूटिकल लेयर होता है, जो पेटल्स होता है उसमें क्यूटिकल लेयर होता है, काइटें, जिससे कि पानी के साथ ये कटे फटे नहीं, ठीक है। लॉन्ग स्टॉक होती है जो कि नीचे तक रह सकती है, ये फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, इनमें एयर स्पेस हो सकते हैं जिससे कि ये फ्लोट करता है। तो ये सब मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने एडेप्टेशन में पढ़ा है, ठीक है। मोस्टली जो हाइड्रोफिली होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। वन इज एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली का मतलब जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के सरफेस पे, ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। पॉलिनेशन जो होता है वाटर के सरफेस पे होता है, ठीक है, वाटर का सरफेस। इसका बेस्ट जो एग्जांपल जो कि आप लोगों को पूछा भी जाता है, आप लोगों के एनसीईआरटी में भी है, दैट इज वेलेस्नेरिया। वेलेस्नेरिया, ठीक है। ये वेलेस्नेरिया क्या होता है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये इसका बॉटम है, ठीक है। वेलेस्नेरिया जो है इट इज बेसिकली डायोशियस। डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। जो मेल प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, मेल प्लांट जो है वो छोटे छोटे होते हैं। सो मेल प्लांट छोटे छोटे होते हैं
एंड जो फीमेल प्लांट होते हैं वो उनके जो पेडिसिल होते हैं वो लंबे और वाइड होते हैं, यानी ये बड़े होते हैं, ठीक है। उनके पेडिसिल जो है वो लंबे एंड वाइड होते हैं इस तरह से। राइट, सो ये तो छोटे छोटे वाले तो क्या हैं, ये मेल प्लांट्स हैं, ठीक है, मेल प्लांट्स हैं। एंड बड़े जो होते हैं वो फीमेल प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो पेडिसिल होते हैं यानी फ्लावर का जो स्टॉक होता है वो लंबे होते हैं और कॉइल्ड रहते हैं, ठीक है। नाउ होता क्या है, ये बेसिकली प्रोटेंड्रस टाइप का प्लांट होता है, यानी कि यहाँ पे जो मेल होता है, मेल प्लांट जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, ठीक है। मेल प्लांट जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है और ये मैच्योर होने के बाद अपने प्लांट से, जो फ्लावर होते हैं अपने प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और वाटर के सरफेस पे आके ये फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है, वाटर के सरफेस पे आके ये फ्लोट करने लग जाते हैं इस तरह से, ठीक है। सो ये वाटर के सरफेस पे जो मेल प्लांट है वो वाटर के सरफेस पे आके फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है। नाउ जैसे जैसे फीमेल फ्लावर्स जो हैं मैच्योर होने लग जाती हैं, ठीक है, इनकी जो कॉइलिंग है ये धीरे धीरे ओपन होने लग जाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये कॉइलिंग जो है वो ओपन हो जाता है और ओपन होने के कारण इस पेडिसिल की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ये बढ़ने के कारण ये फ्लावर्स जो हैं वो सरफेस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो ये इसके जो पेडिसिल हैं ये नॉर्मली कॉइल्ड रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण के ये अंडर वाटर फ्लावर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है फीमेल फ्लावर में, पेडिसिल की कॉइलिंग खुलती जाती है और धीरे धीरे इनकी जो लेंथ है पेडिसिल की वो लंबी हो जाती है, जिसके कारण से फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस एरिया में पहुंच जाता है, वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है। एंड वाटर के सरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही मेल फ्लावर के टच में आता है इनमें पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। मेल फ्लावर के टच में आते ही या पोलन ग्रेन भी अगर मिल जाता है वाटर सरफेस पे तैरते हुए तो उनको ये ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और इनमें पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। और ये पॉलिनेशन होने के बाद ओनली पॉलिनेशन ही वाटर सरफेस पे होता है, यानी पॉलिनेशन ही एपीहाइड्रोफिली होता है। उसके बाद ये फिर से कॉइल हो जाती है और अंडर वाटर हो जाती है, यानी पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, वो सब प्रोसेस जो है एम्ब्रियो का बनना, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सब प्रोसेस जो है वो वाटर के अंदर ही होता है, ठीक है, वो वाटर के अंदर ही होगा। लेकिन ओनली पॉलिनेशन जो है वाटर सरफेस पे होता है, इसको एपीहाइड्रोफिली कहा जाता है। सो वेलिस्नेरिया इज द एग्जांपल ऑफ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। और इसके अलावा रुपैया में भी इसी तरह से होता है। वन एग्जांपल इज रुपया, right? So this is called the epihydrophily. Now second is hypohydrophily. Hypohydrophily. So hypohydrophily यानी कि वाटर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वाटर के अंदर पॉलिनेशन होता है। एग्जांपल इज ज़ोस्टेरा। सो ज़ोस्टेरा का नाम पहले भी आ चुका है। क्या इसकी खासियत होती है? व्हाट इज द स्पेशल इन ज़ोस्टेरा?
इट हैविंग द लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, ठीक है। कैसे होता है? रिबन लाइक, रिबन लाइक, ठीक है। सो लंबा होता है, रिबन लाइक होता है, एक्साइन नहीं होता है, ओनली इंटाइन प्रेजेंट, ठीक है। इनमें एक्साइन नहीं होता है, यानी अपर लेयर, स्पोरोपोलन की जो लेयर होती है, अपर लेयर आउटर लेयर, वो एब्सेंट रहता है। ओनली इंटाइन जो होता है, जो कि सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना हुआ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसी से ही ये पोलन ग्रेन बना हुआ रहता है, ठीक है। सो ज़ोस्टेरा के जो रिबन लाइक पोलन ग्रेन है, ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। डायोसियस प्लांट है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। फीमेल में स्टिग्मा होता है, मेल में इस तरह के पोलन ग्रेन होते हैं, और ये मैच्योर होने के बाद ये टूटते हैं और स्टिग्मा के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाते हैं, यानी ये पहुंच के स्टिग्मा के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाते हैं और इस तरह से बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। सो ज़ोस्टेरा इज द एग्जाम्पल ऑफ द हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि वाटर के नीचे का जो पॉलिनेशन होता है उसको हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। एंड अदर एग्जाम्पल इज हाइड्रिला, हाइड्रिला, ठीक है, हाइड्रिला हो गया। इसके अलावा सेराटोफिलम, सेराटोफिलम, ठीक है। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो मेनली आपको जो पूछा जाता है, मेनली ज़ोस्टेरा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है कि लोटस में, लिली में, ये भी एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, लोटस, लिली, ये भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं। इनमें किस तरह का पॉलिनेशन होता है, ठीक है। कई तरह के एनिमोफिली आता है, हाइड्रोफिली आता है, एंटोनोफिली आता है, ठीक है, और दूसरे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, एग्जैक्ट आंसर, कि मैक्सिमम जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, मैक्सिमम जितने भी एक्वेटिक प्लांट है जिनका फ्लावर जो है सरफेस एरिया के ऊपर की तरफ रहता है, उनमें बेसिकली एंटोमोफिली होता है। लोटस हुआ, लिली हुआ, उनमें बेसिकली पॉलिनेशन जो है वो एंटोमोफिली होता है, यानी कि इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। सो मैक्सिमम एक्वेटिक प्लांट्स के जो पॉलिनेशन होते हैं वो इंसेक्ट्स के, बाय इंसेक्ट्स ही होते हैं, एंटोमोफिली होता है, हाइड्रोफिली नहीं होता, ठीक है। सो इस तरह से ये एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। बायोटिक एजेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्वालिटी इसकी खराब हो जाती है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बायोटिक एजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है।